हेलो गाइस, वेरी वेलकम। सो गाइस, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में वीडियोस पर बात किए थे कि सर्कल का हम लोग थ्योरम से स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। सर्कल के ऑलमोस्ट जितने भी थ्योरम्स हैं मैं यहाँ पे वाइट बोर्ड पे एट इन वन शॉट आई विल राइट। ठीक है, और उससे एक एक एग्जाम्पल भी मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। हमारा टारगेट आज का क्या होना चाहिए कि इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ज्योमेट्री से 4 से 5 सवाल आते हैं एग्जाम में, और वो फॉर्मूला बेस्ड एक हार्ड रहेगा, बट जो इजी होता है वो तो करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए भाई हमें सबसे पहले फॉर्मूला के एप्लीकेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए। तो गाइस, मैं सारे थ्योरम्स को यहाँ पे ये कर रहा हूँ, देन आफ्टर दैट विल हैव एन एक एक एग्जाम्पल सब पे मैं बात करूंगा एक एक एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहला थ्योरम जो वन बात था, मैंने पिछले क्लास में बात किया था, मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ। सर्कल, ये जो कॉर्ड होता है, कॉर्ड बताने की जरूरत नहीं है, सारे पिछले क्लास में मैंने बात किया है। ठीक है, तो कॉर्ड क्या होता है? सेंटर से डला हुआ परपेंडिकुलर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, और ये रेडियस होता है। ये अगर लेंथ मान लो कुछ दिया होगा, फॉर एग्जांपल 12 है तो ये 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इफ योर रेडियस इज लाइक 10, तो ये लेंथ हमें निकालने के लिए, ये पूछा तो नहीं जाएगा, ये डेफिनेटली दे विल नॉट आस्क सच क्वेश्चन। ठीक है, तो निकालने का तरीका क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल है, वी नो राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस के स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को सबट्रैक्ट कर देना अंडर रूट के साथ, ये जो वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये पहला थ्योरम था हमारा। ठीक है, दूसरा थ्योरम क्या है? सर्कल में हम लोग पिछले क्लास में ये भी मैंने बता दिया था। दूसरा थ्योरम है कि ये सर्कल है। ठीक है, सर्कल का जो सेमी सर्कल के द्वारा जो एंगल फॉर्म होता है सर्कमफ्रेंस पे भाइयों, वो क्या होता है? ये 90 डिग्री होता है। गाइस प्लीज कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट, सेमी सर्कल का जो एंगल होता है सर्कमफ्रेंस पे वो 90 डिग्री होता है। सो दिस इज योर आंसर, यू प्लीज कीप इन माइंड। यहां भी वही चीज, ये 90 है तो ये हाइपोटेनिस की तरह वर्क करेगा, और सेमी सर्कल है इट मीन्स दिस इज योर डायमीटर। ठीक है, ए बी इज योर डायमीटर एंड एओ एंड ओ बी इज योर रेडियस। अकॉर्डिंगली इस टाइप के कॉन्सेप्ट होंगे। सवाल प्रैक्टिस करने से आएगा भाई, प्रैक्टिस जितना करोगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी रहेगा। थर्ड थिंग क्या है भाई? थर्ड थ्योरम सर्कल में वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा। थर्ड थ्योरम सर्कल का ये गाइस, अगर फॉर एग्जांपल ये एक मैंने यहाँ पे ये बना लिया, ये दिस इज ए बी कॉर्ड है, मतलब ए बी के कॉर्ड के द्वारा अगर सेंटर पे एंगल थीटा है, तो गाइस ये जो इसी कॉर्ड के द्वारा जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनेगा ना, वो इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज θ/2। ये गाइस कीप इन माइंड, अगर ये 90 डिग्री होगा फॉर एग्जांपल जस्ट, तो ये कितना होने वाला है? ये 45 फिक्स की हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इस सेम कॉर्ड के द्वारा ही एंगल सेंटर पे जो होगा सर्कमफ्रेंस का, उस जो बनेगा सेंटर का हाफ होगा। ऐसा नहीं कि कॉर्ड को ये है तो इस कॉर्ड से इसको कंपेयर करने लगना, नो, यू प्लीज कीप इन माइंड, ये जो कॉर्ड बनाया है इस कॉर्ड के द्वारा ही सेंटर पे एंगल थीटा और इसी कॉर्ड के द्वारा सर्कमफ्रेंस पे एंगल है, तो दोनों का रिलेशन क्या होगा? जो सेंटर पे होगा वो डबल होगा सर्कमफ्रेंस का। ठीक है, फोर्थ थ्योरम गाइस, फोर्थ थ्योरम क्या है? ये हमें क्या बता रहा है? फोर्थ थ्योरम गाइस वेरी इंपॉर्टेंट वो भी है। ये फोर्थ थ्योरम में है, आप लोगों ने ये देखा होगा, अगर कोई दो कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट करता है किसी पॉइंट पे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एसएससी बहुत ज्यादा पूछ रहा है, ये ट्रेंड बना हुआ है। अगर कोई दो कॉर्ड फॉर एग्जांपल ए बी एंड दिस इज योर सी डी, इफ इट विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड एनी लेंथ? फॉर एग्जांपल ये ओ पे इंटरसेक्ट किए दोनों कॉर्ड है, ये ओ इज नॉट योर सेंटर ऑफ द सर्कल, यू कैन से कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पी पे फॉर एग्जांपल, तो ये एक रिलेशन है गाइस, क्या हो जाएगा? ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू सी पी इंटू पी डी। गाइस ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये ध्यान में रखना है। 4 हुए, पांचवा फॉर्मूला, ठीक है, नोट डाउन करते जाओ। इस पे देखो सवाल बना के जब बनाओगे तो ये नोट डाउन कर लो, एक बार खुद समझ में आ जाएगा। जो मैं यहाँ लिख रहा हूं ना, आपको डेफिनेटली ये सवाल बन जाएगा। कंप्लेन होगा आप बताना मेरे को, ठीक है। पांचवा क्या होगा? पांचवा थ्योरम क्या हो जाएगा गाइस? वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने पढ़ा होगा कम से कम। ये सर्कल, ठीक है, सर्कल पे
कोई भी टैंजेंट, अगर फॉर एग्जांपल इफ यू ड्रॉ अ टैंजेंट टू अ सर्कल, मेरी ड्राइंग उतनी ही अच्छी नहीं है भाइयों, ठीक है, तो गालियां मत देना, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप लोग थोड़ा अच्छे से बना लेना। यहाँ पे अगर ये कोई भी सेंटर पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सेंटर से जहाँ पे हुआ है, तो 90 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन करता है। गाइस ये इतना आप लोग को ध्यान रखना है, मतलब सेंटर से डला हुआ परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो कितने डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो व्हेन यू जॉइन दिस वन सेकेंड, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज की तरह वर्क करेगा। दिस इज ओ, दिस इज ए। कभी कभी एग्जाम में ये लेंथ पूछ देगा, और कभी कभी आजकल ट्रेंड क्या हुआ ना गाइस, वो डायरेक्टली इस टाइप से क्वेश्चन नहीं देते कि ये लेंथ इतनी है, ये लेंथ इतनी है, ये लेंथ इतनी, नॉट लाइक दैट। वो क्या करते हैं कि दे विल से कि देयर इज अ सर्कल विद सेंटर ओ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज दिस एंड टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम दिस पॉइंट। सो इतने वो, तो थोड़ा हैबिट बनाना होगा पढ़ने का, रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करना होगा, ठीक है। पुराने टाइम में क्वेश्चन होता डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड पूछते थे, अभी भी पूछते हैं, बट ट्रेंड क्या है, वो उसी क्वेश्चन को डिफरेंट वे में पूछ रहे हैं, ट्विस्ट एंड टर्न होता है। तो गाइस यू प्लीज कीप इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पांचवा हो गया, ये इससे भी, ये टैंजेंट रिलेटेड थ्योरम है, यू प्लीज कीप इन माइंड। टैंजेंट क्या होता है, कॉर्ड में क्या होता है डिफरेंस, कॉर्ड सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन किया जाता है, और टैंजेंट होता है जो सर्कल के किसी पर्टिकुलर पॉइंट को टच करता है, वो होता है टैंजेंट, ठीक है। नेक्स्ट छठा थ्योरम, लिखते जाइए। छठा थ्योरम क्या है, ये देखिए, ये सिक्स्थ थ्योरम ये हुआ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये टैंजेंट, मगर मैं बता रहा हूँ, सपोज गाइस ये यहाँ पे आपने टैंजेंट ड्रॉ कर दिया, सपोज फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, इस सर्कल पे यहाँ पे टच करके जा रहा है, और ये एक सेकंड क्या होता है, सर्कल को कट करता है 2 पॉइंट्स पे, यू प्लीज कीप इन माइंड, सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करता है, वो बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये P हो गया, ये T हो गया, और ये A हो गया, और ये B हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी थ्योरम है, तो इसमें क्या करेंगे गाइस, इसमें क्या करना होगा आप लोग को, कुछ नहीं, यहाँ पे जो PT स्क्वायर होगा, ये PT स्क्वायर का जो लेंथ होगा वो PA इंटू PB के बराबर होगा, ये नोट डाउन कर लो। 6 थ्योरम तो मैं अभी आप लोग को यहाँ बता दिया, PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB, सॉल्व करिए सवाल बनेगा। छठा थ्योरम, ठीक है गाइस, ये एकदम प्लीज गाइस दिमाग में रखना है, इसको रिलेटेड सम्स उठा बहुत ज्यादा आएगा, बनाओगे जाकर आप देखोगे आपको पूरा क्लैरिटी हो जाएगा। 6 गाइस सातवां थ्योरम, देखिए सर्कल का सातवां थ्योरम कितना इंटरेस्टिंग है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से भी रिलेटेड 2 थ्योरम्स हैं, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जो सर्कल के इनसाइड में होता है, मतलब वो क्वाड्रिलेटरल जो भी होगा वो सर्कल पे कहाँ होगा, इट विल लाई इनसाइड द सर्कल, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल दिस इज योर A B C एंड D, मैं इसी में 7 और एक और अगला थ्योरम इसी में बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बता दिए क्या होता है, वो सर्कल के अंदर में होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये एंगल और ये एंगल दोनों का जो सम होगा ना, क्या होगा, 180 डिग्री, ये नोट डाउन कर लो। इट मींस एंगल A प्लस एंगल C, ये एंगल का साइन है गाइस, ठीक है, एंगल A प्लस एंगल C जो होगा 180, सेम वे एंगल B प्लस एंगल D भी जो होगा, एंगल B प्लस एंगल D भी कितना होगा, 180। ये दिस इज योर थ्योरम नंबर 7। नाउ गाइस थ्योरम नंबर 8 भी है, देखते जाइए क्या, इसी में गाइस वीडियो को पॉज करके उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। थ्योरम नंबर 8 क्या कहता है, यहाँ पे 8 कर देता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो आगे की ओर। तो गाइस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होता है ना आपस में इक्वल होता है, ध्यान रखिएगा। एकदम ऐसे एकदम थ्योरम्स आता है ना, मैथ्स तो ऐसे चलेगा, फिंगर टिप्स में मैथ्स बनेगा। ये एंगल आपस में क्या होगा, मतलब ये एक्सटीरियर जो B का एक्सटीरियर पार्ट है वो D के इंटीरियर पार्ट के एकदम इक्वल होगा। अगर ये x होगा तो ये x होगा, जब आप सवाल करोगे इट विल बी इजी फॉर यू टू डू, ठीक है गाइस। नेक्स्ट थ्योरम ध्यान से ये भी समझ लीजिए आप लोग, 9th थ्योरम क्या कहता है। 9th थ्योरम देखिए गाइस, यहाँ पे 9th नंबर थ्योरम, बहुत ज्यादा थ्योरम है, सर्कल में इतनी ज्यादा थ्योरम है ना, कुछ कहना ही मुश्किल है, ठीक है गाइस। 9th थ्योरम जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल से अगर आप टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, ये ड्राइंग, ठीक है, दिस इज योर P, दिस इज योर A, दिस इज योर B। सो व्हेन यू ड्रॉ अ टैंजेंट फ्रॉम आउटसाइड टू अ सर्कल फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, ये गिवन पॉइंट सर्कल के आउटसाइड में है, सो
इस पे जो टैंजेंट ड्रॉ करोगे, दो टैंजेंट ड्रॉ जो होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू गाइस पी बी। गाइस प्लीज कीप इन माइंड, मतलब एक सर्कल से ये दो टैंजेंट है एक ही पॉइंट से, तो दोनों की लेंथ भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगा। ये थ्योरम नंबर 9 हुआ, ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है, इसको एकदम दिमाग में रखना है भाई। देखो सवाल कितना 9 थ्योरम बताया हूँ, जाकर डेफिनेटली चेक करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसी थ्योरम में एक और थ्योरम बता दें, ये ट्रिक आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसका प्रूफ आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। अगर आप नहीं समझ में आ रहा है देन यू कैन टेक्स्ट कि सर भाई जो भी बोल सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे उसका प्रूफ भी बता दूंगा, ठीक है। तब ध्यान से देखिए यहाँ पे इसका ये प्रूफ कैसे हम करेंगे। इसको यहाँ पे एक और थ्योरम, इसको पहले तो कर दो 10, ठीक है, इसको कर दो यहाँ पर 10, और ये लॉजिक ये तो लिख रही थ्योरम नंबर 9। अब देखो इसी को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसमें एक थ्योरम ऐड कर देता हूँ। ये सर्कल का सेंटर हो गया, इस पर परपेंडिकुलर, ये तो मतलब टैंजेंट हो गया, अभी हम लोग कर चुके हैं, ये भी इस पर टैंजेंट हो जाएगा, इसको ऐसे ज्वाइन करोगे तो, ठीक है। ये 90 है फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो जाएगा, ये 90 है और ये एंगल की वैल्यू दे देगा, तो पूछ देगा ये एंगल कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल ये 90 हो गया, ये 90 है, और ये दे देगा मान के चलो कितना 80, तो पूछ देगा ये एंगल कितना होगा। तो गाइस एक साइड क्वाड्रिलेटरल टाइप का नहीं हो गया, निकाल देंगे जोड़ के, चॉइस जो भी आएगा 360 से माइनस कर देना, ये एक सवाल फ्रेम हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में गाइस कभी कभी क्या किया जाता है, आप लोग ध्यान से समझो। अगर फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे जैसे है, ठीक है, ये जो भी एंगल बनेगा अगर इसको मैं ज्वाइन करूँ यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, तो ये जो भी एंगल होगा ना ये हाफ हो जाएगा। अगर ये मान लो जो भी फॉर एग्जाम्पल x था, तो ये अब कितना हो जाएगा x/2, ये कितना हो जाएगा x/2, ठीक है। और इसको इस तरह से भी ज्वाइन कर दो, तो ये यहाँ पे क्या हो गया कॉर्ड। तो गाइस प्लीज कीप इन माइंड, ये अगर x/2 है ना, तो ये वाली भी एंगल कितनी हो जाएगी x/2। गाइस ये थोड़ा ध्यान से लिख लेना, और इसमें इतने ज्यादा सवाल बनेगा ना कहने के नहीं। ये x/2 होगा तो ये भी x/2 होगा, ये ध्यान से एक एक चीज। ये 90 डिग्री टैंजेंट के साथ है ये, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। मैं बस इस एंगल की बात करिए जो कॉर्ड और रेडियस के बीच में बना है, तो ये वाला x/2 होगा, तो ये भी, और इसको अगर इससे ज्वाइन करोगे तो ये हाफ हो जाएगा। गाइस ये आपके 10 से 11 थ्योरम सर्कल्स में हैं, और ज़्यादा भी हैं, आप लोग इस पर प्रैक्टिस करो। अब क्वेश्चन बनाओगे ना तो और ज़्यादा, मतलब ये मैक्सिमम ये जो 10 थ्योरम्स है ये आनी ही चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम ये जो 10 है, इसके बाद बहुत सारे फ्रेम अपने ऑटोमेटिकली उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, ये आपको इतना आना चाहिए। वो भी गाइस आप लोग को मेरी बात समझ में यहाँ पे आई होगी, ठीक है। तो इस पर वर्क करिए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा सम बनाओगे भाई उतना फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं जाने से पहले आप लोग एक सवाल देता हूँ, आप प्लीज़ आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। देखिए आप लोग लिख लिया होगा, मैं इरेज करता हूँ, वीडियो को पॉज करके जरूर नोट डाउन कर लेना। गाइस जैसे ये सर्कल हुआ, ठीक है, गाइज ये एंगल फॉर एग्जांपल इसको पहले लिख लो आप लोग, ABC एंड दिस इज योर D। होप यू गाइज अंडरस्टूड, ठीक है। गाइज ये अगर 75 है, ठीक है, ये अगर 75 है, होप यू गाइज अंडरस्टूड, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर बताना है। होप यू अंडरस्टूड गाइज, ये 75 है और ये आपका कितना है, ये वाला एंगल कितना है, ये 75 है, ध्यान से समझना, ये 75 है, और ये एंगल जो है ये कितना हो गया आपका 15 डिग्री है, ठीक है। होप गाइस अंडरस्टूड, यू हैव टू से व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। देखते हैं कितने लोग इसको बता पाते हैं। मैं जिन थ्योरम्स डिस्कस किया हूं उसी में इसका आंसर है गाइस। डू, जितना सवाल सॉल्व करोगे, जितने फॉर्मूलाज आना चाहिए, मैथ्स करने का मतलब है मैथ्स और फिजिक्स ये सब ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें फॉर्मूलाज गाइस अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो गाइस चलते हैं इसी के साथ। आप लोग को अगर मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल, ये मेरा तरीका है भाई इस पढ़ाने का। देखते हैं आप लोगों को कितना कैसा लग रहा है, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में जरूर, ठीक है। देसी स्टाइल देखते हैं कैसा आप लोग को लग रहा है। थैंक यू सो मच।